हेलो एवरीवन, वेलकम टू योरपीडिया एजुकेशन। तो ये अपडेट बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो लोग शॉर्ट लिस्ट हुए हैं लेक्चरर पोजीशन और लेक्चरर पोस्ट के इंटरव्यू के लिए इन बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो जो भी स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेज जो कि इंटरव्यू होने वाला है उसके लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं, उनको कम्युनिकेशन हो चुका है बीपीएससी की तरफ से, और आई गेस इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द जून द इंटरव्यूज विल बी कंडक्टेड। तो अभी मैकेनिकल वालों के चलेंगे मई में पहले, तो उसके बाद इलेक्ट्रिकल वालों के। तो जो भी स्टूडेंट्स इंटरव्यू स्टेज के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं तो वो अब तैयारी किस डायरेक्शन में स्टार्ट करेंगे, हाउ दे विल स्टार्ट प्रिपरेशन। देखो, जो आपने फर्स्ट स्टेज में अपना परफॉर्मेंस दिया तो उसमें आपका जो भी एफर्ट था प्योरली टेक्निकल नॉलेज के ऊपर था, जो कि आपके डोमेन से रिलेटेड होगा। और अगर आप उस स्टेज को क्वालिफाई करके अगले स्टेज में पहुंचे हो तो जाहिर सी बात है कि आपके पास नॉलेज है, आपने वो शो करा है, आपने एग्जीक्यूट करा है, आपने सिक्योर करा है रैंक और मार्क्स इन द रिटन टेस्ट। बट जब हम इंटरव्यू की बात करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे मेरे पीछे देख सकते हो कि मैंने डॉक्यूमेंट बनाया है कि कौन कौन से की एलिमेंट है जो आपके कभी भी एकेडमिक पोजीशन के जो इंटरव्यू रहते हैं जैसे लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर एटसेट्रा के, तो यहाँ पे क्या क्या अदर एलिमेंट्स है जो आपको बहुत अच्छे से शार्पली प्रिपेयर करना होता है इंटरव्यू के लिए। देखो, इंटरव्यू में कंपटीशन एक नेक टू नेक कंपटीशन होता है, राइट। तो अगर आप वहां पे थोड़े से भी चूक जाते हो तो कई बार वो चीज आपको गलत वे में रिफ्लेक्ट होती है और आपके इवन की सिलेक्शन को भी रोक देता है, क्योंकि सभी तो सिलेक्ट नहीं होंगे। इंटरव्यू के बाद भी तो एक लिस्ट आएगा ना, तो उस लिस्ट में अपना नाम शेयर करने के लिए आपको बहुत सारे फैक्टर को देखना होता है। जैसे कि आप देख सकते हो आपका जॉब एक्सपीरियंस, आपका एकेडमिक बैकग्राउंड, आपका जो गैप है एजुकेशन में, आपका कहां से आप बिलोंग करते हो, आप बिहार के रहने वाले हो, बिहार स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसीज के बारे में, अभी करंटली क्या इवेंट वहां पे हैपन हो रहा है, और एजुकेशन पॉलिसीज के बारे में, आप एजुकेशन का फ्यूचर कैसे देखते हो, ऐसे क्वेश्चन आपसे फ्रेम किए जा सकते हैं। अब देखिए, जाहिर सी बात है जितने भी लोगों ने अप्लाई किया होगा तो ऐसा तो नहीं है कि सारे स्टूडेंट सिर्फ फ्रेशर ही होंगे, कोई काम भी कर रहा होगा। तो जो आपका इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है वो आपके एजुकेशन में कैसे आपको हेल्प करेगा, तो आपके वर्क एक्सपीरियंस को एक अलग तरीके से प्रिपेयर करना होता है। अगर आप फ्रेशर है तो आपका जो मास्टर में थीसिस डिसर्शन था उसको कैसे प्रिपेयर करना है, आपका उसमें क्या रोल रहा है, कैसे आपने लिटरेचर रिव्यू लिया है, क्या उसमें नोवेलिटी है, क्या आपकी फाइंडिंग्स थी, अगर आपको अपॉर्चुनिटी दिया जाए उसी को आगे एक्सटेंड करने की तो कैसे करोगे। और बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट रहे होंगे जो पीएचडी होल्डर भी होंगे और स्टिल इस पोजीशन के लिए अप्लाई किए होंगे, बिकॉज राइट नाउ वी नो इन द इंडिया जॉब मार्केट इज क्वाइट कॉम्पिटिटिव। तो हर एक इंसान चाहता है कि अपने जो करियर की शुरुआत है किसी अच्छी ऑफिशियल गवर्नमेंट पोस्ट से करे। तो वहां पे पीएचडी वाले स्टूडेंट भी रहे होंगे, तो आपके थीसिस क्या रहे हैं, क्या टॉपिक था जिसपे आपने काम करा, और कैसे आप अपना जो पीएचडी का आपका जर्नी रहा है उसमें जो भी आपने नॉलेज एक्वायर करा उसको आप कैसे इस पोजीशन पे एक्वायर करोगे, कैसे उसको कंट्रीब्यूट करोगे। तो टेक्निकल सब्जेक्ट के अलावा और बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। आपने प्रोजेक्ट करा है बीटेक में, एमटेक में, तो वो प्रोजेक्ट आपने क्या करा, क्या रोल था, कौन कौन से टूल्स आपने यूज करे, क्या उसका फाइंडिंग था, आउटकम्स क्या था, आपका क्या कंट्रीब्यूशन था उसमें। और इलेक्ट्रिकल का स्पेसिफिकली जब आप इंटरव्यू देते हो, आप किसी भी रूम में बैठे हो तो बहुत सारे रियल वर्ल्ड क्वेश्चन बन जाते हैं। फैन चल रहा है, फैन में कौन सा मोटर यूज हो रहा है, क्या फैन में कंट्रोलर यूज हो रहा है, आपका रूम में एसी लगा होगा, एसी में पूछ लेगा बताओ एसी एक कंट्रोल सिस्टम है कि नहीं है, अगर है तो इसमें एक्ट्यूएटर क्या है, सेंसर क्या है, कोई यूज हुआ है, कंट्रोलर का काम कौन कर रहा है, क्या ये फीडबैक कंट्रोल सिस्टम है, क्या ये ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है, बल्ब के ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं। तो जब आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का इंटरव्यू देते हो तो बहुत सारी चीजें आपके सराउंडिंग में रहती है रूम में ही, जहां से रियल वर्ल्ड के ऊपर आपके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। तो आपका जो डोमेन नॉलेज है उसको सिर्फ आपको ये नहीं है कि जो आपने इंजीनियरिंग में पढ़ा उसी पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करना है, बट थोड़ा सा उसको प्रैक्टिकल टच के साथ प्रिपेयर करना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है टीचिंग स्किल्स, कि आपको कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक दिया जाएगा, आपको ये टॉपिक पढ़ाना है जाके, अब उसमें वो टॉपिक कितना वाइजली आप चूज करते हो कि वो टॉपिक आपको 5 मिनट में समराइज भी कर पाओ, इंट्रोड्यूस भी करवा पाओ, और उसमें जो बिल्कुल मेथोडोलॉजी और अप्रोच है वो भी पूरा एक्सप्लेन कर पाओ। ये नहीं होना चाहिए कि आपने टॉपिक ले लिया कोई बहुत कॉम्प्लेक्स, आपको लगा कि मैं इंप्रेशन बनाने के लिए बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक लेता हूं और जो 5 मिनट था उसमें आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो वो भी आपको काउंटर बैक कर सकता है। तो बहुत सारी चीजें जो आपको प्रैक्टिस करनी होगी, बी इट अ टीचिंग स्किल टेस्ट, बी इट अ नॉन टेक्निकल स्टफ, बी इट अ टेक्निकल स्टफ।
अगर मैं टेक्निकल में बात करूं तो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को नहीं भूल सकते हो। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि कोई 4 से 5 तरीके बता दो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे जनरेट किया जा सकता है 2 पॉइंट के बीच में। तो कई बार क्या रहता है, जब हम बहुत एडवांस की चीजें पढ़ लेते हैं, बहुत बेसिक चीजों को भूल जाते हैं, क्योंकि एक बार ज्वाइन करने के बाद आपको एकेडमिक्स में स्टूडेंट को पढ़ानी है चीजें, राइट। आपको अपने नॉलेज को रखना है, बट उस नॉलेज को अपने आप को एक ट्रांसफॉर्मर बनाना है, कि जो भी आपका नॉलेज है वो आप ट्रांसफॉर्म कर पाओ दूसरी साइड के लिए, सेकेंडरी साइड के लिए, आउटपुट साइड के लिए, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टूडेंट। तो कितना एफिशिएंट आप अपने आप को ट्रांसफॉर्मर बनाते हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहती है जब आप कोई भी एकेडमिक पोजीशन के इंटरव्यू के लिए जाते हैं। तो गाइज, अगर आप इस पोजीशन के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं तो योरपीडिया एजुकेशन मॉक इंटरव्यू करवाता है, और उसमें हमारे पास स्नैप इंटरव्यू रहते हैं, फुल मॉक इंटरव्यू रहते हैं, आपके एचआर इंटरव्यूज रहते हैं, आपके वर्क प्रोफाइल से रहते हैं, आपके एचआर रिलेटेड रहते हैं, आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड रहते हैं। तो जो भी आपका अपने कैरियर में आपकी एकेडमिक जर्नी में शुरू से अब तक चीजें एसोसिएट रही है, उन सब चीजों को एक बार थॉरली एज अ प्रैक्टिस मॉक दे दीजिएगा। उससे क्या रहता है, आप वो रियल टाइम में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उस नर्वस सिचुएशन में, उस सिनारियो में, उसको कई बार आप सिमुलेट करने में कैपेबल रहते हैं और आपकी रिहर्सल बहुत अच्छी हो जाती है फाइनल इंटरव्यू के लिए। तो योरपीडिया एजुकेशन विश यू ऑल द बेस्ट, जो भी स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट हुए हैं इस लेक्चरर पोस्ट के लिए। और अगर आप अपना तैयारी बहुत अच्छे से करना चाहते हैं, यू वांट टू इंश्योर कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो, तो ज्वाइन हैंड विद योरपीडिया एजुकेशन। थैंक्स अ लॉट।